पारो, पार्वती, इतना ब्लश मत करो। अब क्यों? मुझे भी तुझे घूरने का मन कर रहा है। एक बार गौतम को देख। अरे पार्वती कैसे झूम रहा है तेरे लिए। कुछ तो बोलो। क्या लगता है किसके लिए है? तेरे लिए ही है ना? पार्वती पार्वती देखो तो जरा देखो तो इधर भी पार्वती मेरी पार्वती। अरे पार्वती मेरी पार्वती। ना 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 ना। हे लोकल कौन सी स्कूल में था? रायापेठा गवर्नमेंट स्कूल। देखा, मैंने कहा था ना लोकल ही है। छोड़ो मुझे। लोकल लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल बना हुआ है ना, वहाँ जा। हाँ जाते हैं तो। अरे सर को गुस्सा आ रहा है। हे ये हमारा स्कूल है और हमारी क्लास है, समझ गया ना? तो अब से तू लास्ट बेंच पर ही बैठेगा, समझ गया? जरूरी बात, तूने पारो को देखकर स्माइल क्यों किया? क्या कहा पारो? वो कौन है? हे, ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे पता ही ना हो। तूने पहली बेंच पर बैठी लड़की को स्माइल दिया था ना, वही है मेरी पार्वती। ओह उसका नाम पार्वती है। थैंक्स। इसके तो कहीं का गुंडा है क्या तू? चल चल उठ जा। तूने उसका नाम कैसे लिया? सर। अरे गौतम गौतम मैं सत्या हूँ। पकड़ो उसे। पकड़ो। रुक जा। तुझे पकड़ कर रहा हूँ। रुक जा। अरे गौतम पकड़ उसको। पकड़ो उसे। सत्या, इडियट क्या हुआ? सॉरी पार्वती। पार्वती को धक्का लगे। अरे छोड़ो, मैं कर लूँगी। दो मुझे। रुक। ये कहाँ जा रहा है? ये अभी बताएंगे। बाथरूम में डालो। मार इसे। बाहर निकल से। चल उठ। अरे बैठा क्या है? उठ। Hey you, get out of here. Come on, get out. चल निकल। हे हाथ दे उसे। Right. गौतम बताना इसका क्या करना है? इसे माफ कर दे। हाँ मैं वहीं पर बैठूंगा। और तूने क्या नाम बताया था उस लड़की का? पार्वती। पारू। मैं उसे देखूंगा। क्या कर लेगा तू? गेंडे हट। ए तुम भी खाओ ना। देख क्या लेकर आई। मेरी बारी है। बोतल देना। मैं लूंगा। ये अच्छा है। मैं भी तब से ही खड़ा हूँ। पारो, तुझे कुछ पता है क्या? क्या? गौतम के बारे में? आके देख। नहीं, अब उसे क्या हुआ? उसे नहीं पारो, हमारी क्लास में वो जो नया लड़का आया है ना, उसे बहुत पीटा है तुम्हारे गौतम ने। उसे पीटा? पर क्यों? और किस लिए? वो नहीं चाहता कोई और उसकी पारो को देखे। उसने मुझे कब देखा? उसने कहा वो तुझे ऐसे देखेगा, इसी बात पे तो पीटा है उसे। ओह, उसने ऐसा कहा? हाँ। तब मार पड़नी चाहिए। सही कहा, सही कहा। क्या गांधी भाई, लगता है अपने बेटे का दाखिला बड़े स्कूल में करवा दिया। हो गया, बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरा। अच्छा है, एक मेरा बेटा है, उसका नाम अच्छे स्कूल में लिखवाया, सोचा कि पढ़ेगा।
लेकिन उसने तो पढ़ाई की ही नहीं, उल्टा लड़कियों के चक्कर में पढ़ के फेल हो गया और स्कूल से निकाल दिया गया। अरे हीरा है मेरा बेटा, मेहनत से पढ़ाई करता है और क्लास में फर्स्ट भी आता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने तो इसलिए कहा कि आपने बहुत कर्ज लिया है अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, उसके बाद भी अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो आपको बहुत दुख होगा अपने फैसले पर, इसीलिए मैंने कहा। स्टेला, तुझे बोला है ना यहाँ बैग मत रखा कर। अब क्या हुआ तुझे? अच्छा रख ले अगर यहाँ रखना है तो बैग। हेलो, कुछ बोल ना। सत्या, काली माँ, काली माँ। यहाँ हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तुम यहाँ पे हो? हाँ। अरे पूछना चाहिए क्यों चिल्ला रहा हूँ? क्या भूख लगी है? बैठो, खाना अरे लगाती नहीं, हूँ। तू चल यहाँ से। अरे छोड़ना। क्या? तू बैठ, मैं खाना लेके आता हूँ। क्या हुआ? मैं जाकर बैठूँ तुम खाना लगाओगे? रहने दो। अरे ये कोई नियम है क्या कि तुम ही खाना परसोगी? चलो जाओ जाओ। आज इन्हें हो अरे क्या जाओ गया? ना। अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। क्या अब मुझे खिलाओगे भी? क्यों, तुम्हें खिला नहीं सकता? रहने दो, मैं खुद ही खा लूंगी। आज हो क्या गया है तुम्हें? हाँ अरे सत्या 15 साल का हो गया है ना? हाँ। कहते हैं इस उम्र में बच्चे प्यार श्यार के चक्कर में पड़ते हैं। अब इसका क्या मतलब है? नए स्कूल में गया है, नए नए बच्चे मिले हैं उसे, लड़कियां भी पढ़ती हैं, वो पढ़ाई में ध्यान देगा ना। तुम मेरे बेटे पर शक कैसे कर सकते हो? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? साथ में लड़कियां पढ़ती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने ही बेटे पर शक करो। क्यों रही हो? लोग क्या सोचेंगे? सोचने दो। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा बेटा कोई आवारा लड़का है? माफ कर दो, गलती हो गई जो तुमसे ये बात की। तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तब पता चलेगा कि वो कैसा है। क्या किया तुमने ये? क्या हुआ माँ? क्या है? बात कर रहे थे। हाँ बेटा, बात कर रहे थे। ठीक है ठीक है। ए काली माँ, सांभर काफी है या और लेके आऊं? अपनी गुंडागर्दी स्कूल के बाहर ही रखो। तुम लोगों को वॉशरूम में झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? सर, सत्या को हमारे साथ बैठना पसंद नहीं है। इसने मुझे कहा लास्ट बेंच पर बैठ, मना किया तो लड़ाई करने लगा। ये झूठ है। यस सर, हमने देखा है। मैं सब पे नजर रखता हूँ सर। इसने कहा था अपनी मर्जी से बैठूंगा। हाँ सर। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही झगड़ा शुरू किया था। मैं सच कह रहा हूँ। ये तुम्हारा सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ तुम अपनी गुंडागर्दी दिखाओगे, समझे? इडियट। यहाँ डिसिप्लिन में रहना होता है। मैंने कुछ नहीं किया सर। ए शट अप। अगर एक और कंप्लेंट मिली ना तुम्हारी तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा, समझ आया? सर। आउट। ए सत्या, ए रुकना यार, मुझे पहले ही पता था कि वो लोग ऐसा ही करेंगे। इतना मत सोच यार सत्या। अगर मेरी गलती है तो मैं देख लूंगा। मेरे पुराने स्कूल को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? ए, मैं जानता हूँ कि तू किसी रईस घर से नहीं है। उन लोगों ने तुझे देखकर अंदाजा लगाया कि तू लोकल है। क्या बोला तूने? तुम जिस बैकग्राउंड से आते हो उसे देखकर उन लोगों ने तुम्हारा कैरेक्टर जज किया। वो कौन होते हैं ऐसा सोचने वाले कि मैं लोकल हूँ? अरे सत्या, सत्या, क्या हुआ? यहाँ अकेले क्यों बैठा है? पापा, मुझे सब लोग लोकल लोकल क्यों बुलाते हैं? ये बात है। देख सत्या, तू किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुआ है ना रे। तू एक साधारण गरीब घर में पैदा हुआ है। उन लोगों के लिए सब आसान है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमें मेहनत करनी होती है, खुद बेहतर बनते हैं, और यही उनका मतलब होता है।
ओके पापा, अब कोई मुझे लोकल कहेगा तो मैं उन्हें दिखाऊंगा अच्छे से। बस बस यहीं पे रुकते। हाँ चल चल जल्दी है। अरे क्या कर रहे हो भाई लोग, जल्दी भाई काम करो साहब ना। ये मैनेजर पुण्यमूर्ति कहाँ मिलेंगे? नहीं पता। कहाँ है वो? गांधी हाँ भाई। भाई एकदम सही जा रहे हो। हाँ भाई। चिंता मत करना, हाँ जी। जाकर 1.5 लाख रुपए लेके आओ, बाकी मैं देख लूंगा। 1.5 लाख रुपए? अरे सोच क्या रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये बहुत आसान है? 80 कमरे हैं यहाँ और हर रोज ऑर्डर रहता है। पहले से कोई है उसे हटाना पड़ेगा और उसे उसकी गलती तुम्ही को बतानी पड़ेगी। सोच समझकर फैसला करना। मानिकराम बताओ इसे। अरे भाई आपने कहा किसी ने पहले ही ऑर्डर ले लिया है, मुझे किसी के काम के बीच में नहीं आना है। अब बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ फिर मिलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम नहीं तो कोई और आके पैसा देगा जितना मैं मांगू। इतना भोला बनोगे तो जियोगे कैसे? मानिकराम ले जाओ इसे। अरे भाई 1 मिनट देना मुझे। क्या सोच रहे हो गांधी? अरे तुम लोग ये क्या कर मौका रहे हो? क्यों गवा रहे हो अपना काम तुम? करो। आखिर छोटा मोटा काम करके क्या कब कर तक रहे हो कर्जा उधर? चुकाते रहोगे? तुम्हारे अपना पास काम बहुत करो सारे ना। कर्जे हैं, स्कूल की फालतू फीस की है, बातें घर को करते चलाना रहते है हो और यहाँ बहुत सारे काम। चलो। वादी कंडा स्वामी के पैरों में ऑफिस गिरकर निकाल कब तक दूंगा। पड़े रहोगे? लेकिन किसी का काम छीनना भी तो अच्छा नहीं है ना। अरे तो तुम्हें उसके काम से क्या लेना देना है? ये तो धंधा है, ये तो करना ही पड़ता है। क्या सोच रहे हो? अरे ज्यादा मत सोचो, बोलो। लेकिन इसके लिए भी पैसे चाहिए। हाँ तो उसके लिए कंद स्वामी है ना। अरे तुम छोड़ो, ये सब मैं देख लूंगा। पहले बेटे का दाखिला बड़े स्कूल में करवाना चाहते थे और अब अपने धंधे को बड़ा करना चाहते हो। हाँ भाई। पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? ध्यान से, बहुत ज्यादा कर्जे में मत डूबो, समझे? अगर मुझे ऑर्डर मिल गया तो किसी तरह सब कुछ आराम से हो जाएगा। हाँ भाई। हाँ? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1.5 लाख रुपए। हाँ? 1.5 लाख भाई। 1.5 लाख रुपए? राउंड फिगर 2 लाख। ठीक है मैं दे दूंगा। ठीक है। उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छे से चल रही है भाई। Satyamurthy, your mark seems lesser than your age. If you score so less in the test, how do you expect to pass the exam? Satyamurthy, even if you don't know biology, you will write only the questions. Where are the answers? तुमने आंसर्स याद नहीं किए? पूरा याद करना चाहिए था ना, इडियट। एटलीस्ट डू दैट एंड गेट पास मार्क्स। टेक इट। सत्यमूर्ति 30 में से 30 अंक आए हैं तुम्हारे। कैसे किया तुमने? वेरी गुड। ऐसे ही मेहनत करते रहो। सर ये बस हिंदी में ही पास हुआ है। ऐसा है क्या? अरे हाँ सर, हाँ इसी सब्जेक्ट में अच्छा है सर। तूने याद किया? इसको कितना भी पढ़ाओ समझ में नहीं आता है। जब भी इससे पूछो तो कहता है कि मैथ्स भी हिंदी में पढ़ा है। और इस वजह से वो ये सब अब कर भी नहीं पा रहा है। वो चाहता है कि मैं उसे इंग्लिश में हिंदी में पढ़ाऊं। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैम? क्या बच्चों को सिर्फ एग्जाम पास करवाने के लिए पढ़ाना चाहिए? वो जो बुक पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रही है नहीं, ये भी तो जरूरी है। रावणन सर, अगर हम बच्चों की क्षमता के हिसाब से ही पढ़ाने लगे तो हम सिलेबस कब खत्म कर पाएंगे और सब कुछ पढ़ा कैसे पाएंगे, बताइए? ठीक है। हाँ? तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सत्या को पढ़ाना आसान नहीं होगा। उसको बस इतना पढ़ाओ कि वो पास हो जाए। और अगर स्कूल का परसेंटेज कम आता है तो क्या हम सब पर सवाल नहीं उठेगा, बताइए आप? सही कहा मिस। अगर हम ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को लेते रहेंगे ना तो मुझे तो नहीं लगता है कि हम कभी भी पूरा सिलेबस खत्म कर पाएंगे। सत्या को कैसे पढ़ाए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करे, ये प्रॉब्लम है या फिर वो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर, हम सब पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। सॉल्यूशन क्या है वो बताइए आप। हाँ सर, इस वजह से स्कूल का रिजल्ट खराब होता है तो इसकी जवाबदेही आपकी होगी। उस समय आप क्या कहेंगे बताइए सर। बिल्कुल सर, अगर मैं अपने छात्रों को सही से नहीं पढ़ा पाया तो मैं बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। सर मेरा मतलब ये था कि कोई बात नहीं सर, मुझे दूसरे क्लास में भी जाना है, लेट हो रहा है। आप लोग अपनी मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। ऐसा कह रहा है जैसे यही एक जिम्मेदार टीचर है बस। सत्या, स्कूल कैसा चल रहा है तुम्हारा? हाँ सही चल रहा है पापा। ये सीबीएसई बोर्ड है तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने बहुतों से पूछा, सबने कहा कि अगर तुम वहाँ से पढ़ते हो तो पूरे भारत में कहीं भी काम कर सकते हो। पापा आप मेरी बात को समझते क्यों नहीं है? अगर मैं यहाँ पढ़ूंगा और बड़ा हो जाता हूँ तो मैं कहीं और जाके किसी और के लिए काम क्यों करूँगा पापा? ऐसा नहीं है बेटा, तुम यहाँ से पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी करोगे, खूब पैसे कमाओगे। किसने कहा आपसे ये? हाँ
जब बाहरी लोग यहाँ आके पढ़ाई करके जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हाँ, समझदार हो गया है तू। हाँ, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हूँ पापा। वाह, यही सुनना था बेटा। तुम सिर्फ स्कूल पे ध्यान दो, मन लगा के पढ़ाई करो और क्लास में फर्स्ट आओ। हाँ, समझ गया ना? ठीक है पापा, आप जल्दी चलिए। The certain changes in the weather and contaminated water may cause disease. तूने याद कर लिया क्या? नहीं, पर कर लूंगा। कर लूंगा। Contamination disease and because of that many diseases occur and due to certain changes and for that weather causes diseases and due वो to पक्का तुझे ही देख रही है। कौन? ए, अरे एकदम से मत देख यार। the certain changes in the weather may contain तुझे एक बात पता है, इस उम्र में सब प्यार में पड़ ही जाते हैं। किसने कहा? जब मैं तुमसे बोलूं तो पलटकर उधर देखना। हाँ, अब देख। सत्या, पता है, प्यार में पड़ना ही काफी नहीं है। क्या मतलब? उसे मनाने के लिए हमारा प्रयास करना भी बहुत जरूरी है। क्या कहा? हमारा? ठीक है, मेरा। हाँ। अब तो खुश। मुझे अब क्या करना चाहिए? ये सही सवाल है। वो समझ जाएगी कि तुम उसका इंतजार कर रहे हो, बस थोड़ा शांत रहो। और किस लिए? पहले हमें उसको इम्प्रेस करना पड़ेगा, प्यार करने के लिए। पता नहीं क्या? अबे जा यहाँ से पागल। ए सत्या, मुझे इन सबसे दूर रख, खुद देख ले। अरे पार्वती को नहीं देखना चाहता है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही देख लेता हूँ। ए सत्या, अरे पापा, बाय मुड़ेंगे, बाय मुड़।